राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारा जीवन कब सरल हो जाता है और जो हमें लंबी यात्रा लगती है वो कब छोटी हो जाती है, जीवन यात्रा। कई बार हमने देखा भी है और हम ऐसे हालातों से भी गुजर चुके हैं जो हमें कहीं ना कहीं हमें कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है कि जीवन में अगर हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो हमारी जीवन की जो रास्ते होते हैं वो हमें पता ही नहीं होते हैं। हम आँख बंद करके चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का एक टाइमिंग है कि कब हमें जागना है, कब हमें सोना है, कब हमें खाना है। ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं और जब हम ये सारी चीज़ें मेंटेन करके चलते हैं तभी हम टाइम से ऑफिस पहुंच पाते हैं, तभी हम घर टाइम पे पहुंचते हैं, तभी हम सो पाते हैं, जाग पाते हैं। ऐसे ही जीवन का भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें करना क्या है। हम इतनी भागदौड़ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हमें यही पता नहीं है कि हमें करना क्या है। जैसा हमने सामने वाले को देख लिया या जैसा हमने कुछ सोच लिया वही करना शुरू कर देते हैं। कुछ कार्य करने से पहले उसको सोचना ज़रूरी है कि ये इस कार्य से हमें आगे क्या मिलने वाला है, क्योंकि आज का वर्तमान का कार्य हमारा भविष्य बनाता है। अगर हम 24 घंटे में ये सोचते हैं कि हमें किसी का बुरा नहीं करना है, हम जितना हो सकेगा किसी का भलाई करेंगे, तो अगर आज हम सोच रहे हैं तो कल हम ऐसा करना भी शुरू कर देंगे। और भलाई सिर्फ इतनी ही नहीं होती है कि हमने किसी को धन दे के मदद कर दी या हमने किसी को कुछ और दे के मदद कर दी। हमारी मदद वो भी हो जाती है जब हम किसी के साथ गलत नहीं बोलते हैं, गलत नहीं करते हैं। मदद का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम धन से या तन से या सिर्फ मन से भी कर सकते हैं, विचारों से भी कर सकते हैं। अगर हम किसी का, बड़े बड़े शहरों में हमने ये देखा है कि लोग अपने काम से काम रखते हैं और उनको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि उनका एक टारगेट है कि हमें करना क्या है। और जो वो सोचते हैं, जो वो करते हैं, उसकी हर चीज़ की एक टाइमिंग है। उस टाइम के बीच में उन्हें और कुछ सोचना ही नहीं है। जब हम गलत सोचेंगे नहीं, जब हम गलत करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा कर्म विचारों से जुड़ा हुआ है। जब हम जैसा विचार बनाते हैं, जिसके बारे में जैसा विचार बनाते हैं, वैसा हमारा कर्म भी हो जाता है और कर्म हमारा व्यवहार में बदल जाता है। और व्यवहार हमें मान या सम्मान दिलाने का जो भी हमारा अपना अनुभव रहा है जीवन में, कि जो तुम्हारा व्यवहार है, जो तुम्हारा कर्म है, जो तुम्हारी मानसिकता है, वही हमें मान और सम्मान या अपमान दिलाती है। कोई सामने से अपमानित नहीं करता है, कोई सामने से तुम्हें सम्मान नहीं देता है, तो सम्मान किसका होता है? सम्मान हमारे विचारों का होता है, हमारे आदर्शों का होता है, हमारे संस्कारों का होता है। अगर जीवन में कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हमें किसी से ये कहना नहीं पड़ेगा कि तुम मेरा सम्मान करो या तुम हमें पूछो या तुम मेरे घर आओ, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जो दिल से जुड़ी होती हैं। अगर कोई मिलता है, पहली बार ही मिलता है, अगर कोई अच्छा लग जाता है, किसी के विचार हमें पसंद आ जाते हैं, तो कहना नहीं पड़ता है कि तुम मेरे घर आना, क्योंकि फिर वो दोनों एक दूसरे के विचारों को समझते हैं और जब विचार मिल जाते हैं तो आना जाना अपने आप शुरू हो जाता है। जहाँ विचार नहीं मिलते हैं वहाँ फिर जाना पसंद नहीं करते हैं। और मेरा मानना है कि खून के रिश्ते मायने नहीं रखते हैं, प्रेम के रिश्ते हमेशा मायने रखते हैं। जो प्रेम दे, जो प्रेम से बात करे, उसके यहाँ तो भगवान भी जाते हैं, और जो प्रेम ना दे तो 56 भोग भी भगवान त्याग देते हैं, तो सब जानते हैं। तो जब भगवान के जो प्रेमी होते हैं तो उनके अंदर भी वो स्वभाव आ जाता है या उनको भी वही अच्छा लगता है, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रेमी, सच्चा प्रेमी जब तक नहीं बन सकता है जब तक अपने प्रेमी की कुछ चीज़ें अपनाए ना, उसे पता ना हो कि हमारे प्रेमी को क्या पसंद है और हमारा प्रेमी क्या चाहता है। अगर हमें इतना पता ना हो तो वो प्रेम नहीं, टाइम पास होता है। तो इसका सांसारिक मतलब बिल्कुल नहीं है। और ऐसा हमने देखा भी है कि अच्छा खासा इंसान अगर गलत आदमी से प्रेम कर लेता है, गलत इंसान से प्रेम कर लेता है, तो वो नर्क की तरफ चला जाता है। फिर उसको सारी चीज़ें वही अच्छी लगने लग जाती हैं।
जबकि वो पहले अच्छे इंसान के साथ रहा है तो अच्छाइयाँ भी उसके अंदर थीं, आ रही थी धीरे धीरे। तो संगत का असर तो होता है, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। जैसा हम साथ करेंगे, जैसा हम साथ बैठेंगे, जिसका साथ हम पसंद करेंगे, उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी अपनी सोच क्या है। सोच अपनी होती है लेकिन असर सामने वाले का होता है। तो ज़रूरी है कि हमारी संगत कैसी हो। संगत अच्छी होगी तो विचार भी अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे व्यवहार भी अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा तो मान सम्मान हमें बिना मांगे मिलेगा। फिर हमें नहीं कहने की ज़रूरत होगी कि हमें हमारा कोई सम्मान करे। तो जीवन में अगर हम एक लक्ष्य बनाएंगे, सबसे पहले हमें लक्ष्य इसी चीज़ का बनाना चाहिए कि जीवन में हमें किसी को दुख नहीं देना है। चलते फिरते अगर किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है तो कर देना है, क्योंकि खुशियों के रास्ते अगर कोई खोलता है तो दूसरों की मदद ही खोलता है। चाहे वो वाणी द्वारा हो, चाहे वो धन द्वारा हो, चाहे वो तन द्वारा हो। वाणी से भी मदद की जा सकती है। अगर किसी से प्रेम से 2 शब्द बोलें तो वो भी एक मदद ही है। उसके लिए कुछ खर्च नहीं होता है, लेकिन हमारा व्यवहार और हमारा आचरण दिखता है कि हम किसके साथ कैसा क्या कर रहे हैं। तो क्यों ना हम जीवन में एक लक्ष्य बनाएं और फिर देखें कि खुशियाँ कैसे नहीं आती हमारे जीवन में। खुशियाँ जब ही आती हैं जब हम खुशियों के बारे में सोचते हैं। जब हम खुशियों के बारे में सोचते ही नहीं हैं तो खुशियाँ आएंगी कैसे। एक बार करके देखो, अच्छा लगेगा और अपना एक लक्ष्य ज़रूर बनाओ। जीवन यात्रा भी छोटी लगेगी और हमारा एक लक्ष्य भी बन जाएगा और हमारे जीवन में खुशियाँ भी आ जाएंगी। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी हमारे जीवन में जो हम खुद महसूस कर पाएंगे, किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ एक मदद के कारण, सिर्फ एक अच्छी सोच के कारण, सिर्फ एक अच्छे व्यवहार के कारण। करके देखो, बदलाव आएगा। राधे राधे, जय गुरुदेव।